हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन कैंडिडेट के पास में भी इंजीनियरिंग में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन है और जो इंडियन आर्मी जैसी एक रेपुटेटेड जो संस्थान है देश का इंडियन आर्मी, उसमें यदि देश सेवा करने की इच्छुक कैंडिडेट है जो कि एक ऑफिसर्स के तौर पे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंडियन आर्मी की ओर से जल्दी ही इंडियन आर्मी एसएससी टेक की एंट्री का रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे जारी होने वाला है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, जिसमें जो इंडियन आर्मी की ओर से जो एसएससी टेक की रिक्रूटमेंट निकलेगी, इसमें मेन और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हर साल है वो निकल जाती है। तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के जो इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो जारी कर दिए गए। जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एसएससी टेक होती है एक्चुअल में, तो एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें बी बीटेक जो कैंडिडेट होते हैं उसके कुछ चुनिंदा डिसिप्लिन होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। कैंडिडेट को एग्जाम के आधार पर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद कुछ समय के लिए यहाँ पे शॉर्ट है वो ट्रेनिंग होती है कुछ महीनों की। उसके दौरान कैंडिडेट को यहाँ पे अच्छा खासा स्टाइपेंड भी पेमेंट है के तौर पे किया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे फाइनली तौर पे है वो जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो कैंडिडेट को यहाँ पे एज ए ऑफिसर है अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को फिर ऊपर की जितने भी रैंक है उस पर आगे प्रमोशन मिलता रहता है। तो एक तरीके से ट्रेनिंग होने के बाद में यहाँ पे कैंडिडेट को परमानेंट तौर पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो इंडियन आर्मी की ओर से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले तो अपन उसके ऊपर चलेंगे। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो निकाली गई वो 65वीं एसएससी टेक मेन और 36वीं एसएससी टेक वुमेन एंट्री एग्जाम 2025 है, जो कि अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी है वो। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर www.joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल है वो वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखते हो 65th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन, जो कि अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा, और 36th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमन जो वो भी अक्टूबर 2025 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जिनके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में अपन को सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो टाइप ऑफ इंट्री तो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एसएससी टेक 65th और एसएससी टेक वुमन 36 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो आने वाली है। एज है जिस कैंडिडेट की एज 20 से 27 वर्ष है 1 अक्टूबर 2025 को, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, ये मेन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। मेरिड कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, भले उनके पास में इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होगी एक्सेप्टेबल स्ट्रीम। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री है जो नोटिफाइड स्ट्रीम्स है उसमें होनी जरूरी है। एक्सेप्टेबल स्ट्रीम्स है तो ये आपको एज लिस्टेड, यानी कौन कौन सी स्ट्रीम्स है जिनको एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाएगा इंजीनियरिंग का, तो वो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसी में आप लोगों को देखने को इसमें मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो है तो 7 जनवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा और 5 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लगभग 1 महीने तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। मेडिकल स्टैंडर्ड और एग्जामिनेशन की बात करें तो जो भी इंडियन आर्मी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड और एग्जामिनेशन है उसकी जांच है किया जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद में एसएसबी, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में यहाँ पे तो ज्वाइनिंग लेटर समूह कैंडिडेट के लिए जारी किए जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन में सारी प्रोसेस आप लोगों को पता चल जाएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कैंडिडेट को किन किन को शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे दी जाएगी, तो उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो फर्स्ट वीक है मार्च 2025 में आपको देखने को मिल सकती है। लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स फॉर एसएसबी, तो एसएसबी है लगभग 5 दिन तक आपको यहाँ पे चलता है, ये मई से जुलाई 2025 के बीच में हो जाएगा। चॉइस फॉर एसएसपी डेव ओपन फॉर 2 वीक्स इन मार्च 2025, तो चॉइस है इसके मार्च 2025 में आपके लिए यहाँ पे खोली जाएगी। उसके बाद प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार में कैंडिडेट की यहाँ पे ट्रेनिंग हम की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 49 वीक की यहाँ पे कैंडिडेट की ट्रेनिंग होने वाली है। अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक 1 साल की यहाँ पे टोटल है वो ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे 56,000
₹100 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड काफी अच्छा मिलने वाला है। तो जिन कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन होता है उनको सैलरी काफी अच्छी खासी मिलेगी। सर ट्रेनिंग 49 महीने, तो जो 49 वीक है उसमें तो सिर्फ आपको ₹56,100 मिलेंगे। उसके बाद जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इंडियन आर्मी में लागू है उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आर्मी में किस पोस्ट पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाए, तो लेफ्टिनेंट या उसके समकक्ष पोस्ट है उसके ऊपर कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। सैलरी ऑन कमीशनिंग, अब सैलरी इसमें लगभग तो 17 से 18 लाख पर एनम कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी भी मिलने वाली है, जिसमें मेडिकल कवर और जो ट्रेवल है होम टाउन 1 साल में 1 बार, तो वो अलग इसमें अलग रहेगा, यानी वो आपको अलग से इसमें मिलने वाला। टाइप ऑफ कमीशन तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड, यानी कैंडिडेट को मिनिमम कितने साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, 10 साल के लिए मिनिमम यहाँ पे रखा जाएगा। मैक्सिमम 14 साल तक कैंडिडेट है वो यहाँ पे रह सकता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में। ऑप्शन फॉर रिलीज, अब ये कोई कैंडिडेट रिलीज होना चाहता है तो फर्स्ट ऑप्शन 5 साल पे, दूसरा ऑप्शन 10 साल पे, तीसरा ऑप्शन 14 साल के बाद में है, यानी कैंडिडेट है। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन, अब परमानेंट कमीशन में आप यदि आपको जाना है तो 10 साल बाद में आप इसमें परमानेंट कमीशन में भी जा सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी आर्म सर्विस फॉर कमीशन, अब कहाँ कहाँ कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी, तो कोर्प्स ऑफ इंजीनियर, कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कैंडिडेट मे गेट कमीशन इन अदर आर्म सर्विस और आर्म्स एंड सर्विसेज, तो अदर में भी कैंडिडेट को कमीशन में भी यहाँ पे है वो भेजा जा सकता है। रिलीज बेनिफिट, अब कैंडिडेट यदि छोड़ के आता है, जब कमीशन छोड़ के आएगा तो उस समय क्या क्या मिलेंगे, तो ये सब जो सर्विस रूल्स है उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि 14 साल की ये नौकरी यहाँ पे रहने वाली। उसके बाद कैंडिडेट वो परमानेंट भी यहाँ पे कमीशन में भी जा सकता है, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे नहीं है, तो कैंडिडेट को मिनिमम 10 साल की सर्विस यहाँ पे है वो एंगेजमेंट के लिए मिनिमम 10 साल कैंडिडेट को यहाँ पे रहना है। यदि कैंडिडेट रिलीज होना चाहता है तो 5 साल 10 साल बाद वो 14 साल बाद में यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इच्छुक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। जो एसएससी टेक का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।